जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल मोहतरम उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा साहब मेरी तरफ आए हुए थे। हसीब भाई थे, साथ अब्दुल वहाब भाई थे। उनके साथ शौक हो रहा था, कुछ बातें हो रही थी। बातें करते करते हम इस तरफ चल पड़े कि एक कबूतर है, उसकी नस्ल को हम जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे कि यार इसके जो जीन्स हैं ख़राब भी ना हो और ये कबूतर हमारे साथ चले। वो बातें करते करते कुछ साइंटिफिकली उनके साथ बातें होना शुरू हो गई। मतलब वो हमने वो क्रोमोसोम की बातें शुरू कर दी कि मेल कितना कैरी कर रहा है, फीमेल कितना कैरी कर रहा है। वो काफ़ी चीज़ें उसमें इकट्ठी हो गई। तो काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज भी कर रहे थे, फ़ोन भी करते कि यार हामिद भाई कुछ चीज़ें जो है ना हमें समझ नहीं आ रही हैं। तो मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह मैं एक वीडियो छोटी सी बनाऊँगा और उसमें ड्रॉ करूँगा कुछ चीज़ें, तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। या मैं एक बात आपके साथ करता जाऊँ कि हम कुछ दोस्त हैं, मतलब मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो वेटनरी से डॉक्टर भी हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, कुछ वैसे फिजिशियन हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ शौक रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते। तो हम तो चीज़ें जो है इकट्ठी कर रहे होते हैं जहाँ से मिले, फिर हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं तो हमें उसके अंदर रिजल्ट्स मिल जाएँ तो हम जो उसको कहते हैं कि यार अपनी गेम में इसको शामिल कर लिया जाए। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि मैंने बहुत से बंदों से कुछ नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है, कुछ आपसे किया, कुछ इससे किया, उसको मैंने कंपाइल किया और मैं उसके तरीके से वो चल रहा होता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह जो बातें आपके साथ अभी करने जा रहा हूँ वो माशाल्लाह प्रूवन बातें हैं। मतलब आप उसको नेट पे स्टडी करें, जाके देखेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉ की हैं, मैं इंशाल्लाह वो ताकि दोस्तों भाइयों को ना समझने में आसानी हो। कल जिन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा था, यार ये दिखाऊँ मोबाइल। कल हमने बात की थी जी, जो एक पिजन है वो 80 क्रोमोसोम लेके पैदा होता है, मतलब 80 क्रोमोसोम है उसके पास। वन पिजन कैरी 80 क्रोमोसोम, ठीक है। जो 2 क्रोमोसोम है वो सेक्स डिसाइड करेंगे कि इसका सेक्स क्या होगा, मतलब इसका मेल होगा फीमेल होगा। 78 जो है वो ऑटोसोम्स हैं। अब ऑटोसोम्स क्या हैं, उसमें आपके मसल आ जाएंगे, फैदर्स आ जाएंगे, आइज़ आ जाएंगी, लंग्स आ जाएंगे, टेल आ जाएगी एंड मैनी मोर थिंग्स, मतलब और काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं, मतलब एक चीज़ और मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम इस वक्त जो बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हैं? मेल के पास 2 जी हैं, फीमेल के पास GW है। ऐसे ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इधर, मतलब आप कह लें कि इंसानों में जो मेल है, आदमी है, और यहाँ पे फीमेल कर लें। ये जो मेल है ये XY लेगा, फीमेल के पास XX है। अगर Y और X मिलेगा तो आगे मेल पैदा हो जाएगा, और अगर X और X मिलेगा तो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। इनमें जो सेक्स डिसाइड कर रहा है ना वो मेल कर रहा है, मतलब X और Y जो है ये मेल के पास है, ये डिसाइड करेगा। मतलब मेल जो है वो डिसाइड करेगा, डिसाइडर है कि भाई मेल अपना आगे मेल आएगा या फीमेल आएगी। ऐसे अब हम यहाँ पे आ जाएं, 2 जी मेल के पास हैं, ठीक है, इसको आप लिख लें मेल, और GW फीमेल के पास है। कबूतरों वाले पोर्शन में जो फीमेल है ये डिसाइड करेगी कि जो बच्चा है वो नर पैदा होगा या मादी पैदा होगी। हम अगली वाली बहसों में नहीं जाएंगे, जो आगे वाली हैं वो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगा। अब हमने एक 2 जी है, मतलब ये एक मेल है। एक मेल के पास हमने कह दिया कि यार इसके पास जो है रख दिया ऊपर, मतलब जो कबूतर है हमने इसको कह दिया कि इसके पास जो है 100% क्रोमोसोम है। क्यों कहे हैं? इसलिए कहे हैं कि ये कबूतर, हम बातें कर रहे हैं कि उस कबूतर की, जो कबूतर आपका हर मादी के साथ पास है, जिसने हर मादी के साथ बच्चा उड़ाया, बड़ा वेल परफॉर्मर है, हमने उसको 100% पे कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पास जो 50% माँ का है, 50% बाप का है। चूँकि आपने अब इसकी नस्ल रखनी है तो आप इसको यहाँ से आप कैरी कर लें, पीछे वाला सब कुछ छोड़ दें, ठीक है, कि 100% इसके अंदर जो जीन्स है मुकम्मल है, मुझे यही चाहिए। इसकी माँ बाप में क्या है, मैं उधर नहीं जा रहा, ये मेरा परफॉर्मर बर्ड है, मुझे यही चाहिए। इसको आपने ऐसी एक परफॉर्मर मादी के साथ जो है ना वो टच कर दिया। जब आपने टच किया, इसने 2 बच्चे निकाले, 2 जी के साथ मेल निकाल दिया, GW के साथ फीमेल निकाल दी, ठीक है। अब आपने इनको 100% पे रखा हुआ है। जब ये आगे गया, अब ये जी जब यहाँ पे आया, ठीक है, और ये वाला जी जब यहाँ पे आया तो ये मेल बन गया, ये 2 जी बन गए, ठीक है,
इन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये मेल है। ऐसे ये वाला जी यहाँ पे आया और ये वाला जी जो है वो यहाँ पे आया और ये डब्ल्यू यहाँ पे आया, तो ये फीमेल बन गए। ठीक है, अब 50-50% इनके अंदर ऑटोसोम्स क्या है, मतलब इनका जो है अपना आप कह लेंगे फंक्शंस आ जाएंगे बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, कि भाई क्या चीज़ें इनके अंदर शामिल हुई, फैदर कैसा आया, मतलब दूसरी चीज़ें कैसी हैं, ये चीज़ें इनके अंदर शामिल हो जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मेल है वो 2 कलर कैरी कर रहा है, एक बाप का कर रहा है, एक कलर जो 1+1 कर लें, ठीक है, बाप कर लें और माँ कर लें। ठीक है, अब जब यहाँ पे 2 जी लेके एक मेल पैदा हो गया, इस जगह पे जो साइंस कहती है कि ऑटोसोम्स में तो ये बाप का कलर पकड़ सकता है, बाप की मसाफात पकड़ सकता है, उसकी चीज़ें पकड़ सकता है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है ये जो जी इसने इस वक्त यहाँ पे पकड़ा ये किसका पकड़ा है। ठीक है, अब जब इसकी आगे डिटेल में मैं फिर अगर आप दोस्त कहेंगे तो मैं इस पर मज़ीद आपको गाइड करूँगा। मैं छोटी छोटी बातें आपसे करूँगा ताकि आपको ईजी समझ आ सके, इनकी बारीकियों में मज़ीद ना जाएँ आप। जब आप Z और W यहाँ पे मैच हुआ तो फीमेल जब आई तो ये वाला जो Z है, मतलब ये वाला Z, ये 100% ये जो आपका मेल है इसका है, मतलब इसने इसके जीन्स को 100% कैरी किया है। ये साइंटिफिक मेथड है, ये प्रूवन बात है कि मतलब यहाँ पे आप डाउटेड ही नहीं है किसी चीज़ में। इस जगह पे आप ऑटोसोम्स में बिल्कुल डाउटेड नहीं है। यहाँ पे जाके हाँ अगर आप कह लेंगे जी उसने Z भी कैरी कर लिया, लेट्स सपोज अगर जी उसने Z भी कैरी कर लिया तो ये यहाँ तक ही बिल्कुल बाउंड हो जाएगा। जब इसको आप यहाँ पे फीमेल देंगे, नहीं ZW देंगे, तो जो आगे बच्चे आएंगे वहाँ पे जाके आप श्योर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले पोर्शन में आप 100% श्योर हैं कि ये जो कबूतर है ये जी इसका है। ये साइंटिफिक जो है ना प्रूवन बात है, डॉक्टरों की भी बात है, मतलब ये मैं हामिद जो है ये बात के बारे में बात नहीं कर रहा। अब जब इसको आप एक सेकंड मेल के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, अब ये जो मैं नीचे लिखी हुई ना परसेंटेज ऑटोसोम्स है, इनको आप ना डिस्कस करें। ठीक है, जब आप इसके अंदर इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो आगे जाके बेटा पैदा होगा उसका जो 2 जी लेके पैदा होगा वो 100% ये वाला जो आपका मेल मेन है जिसकी आप नस्ल प्रिजर्व करना चाहते हैं वो इस जगह पे लेके पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी इसके साथ मैंने फीमेल क्रॉस कर दी, चूँकि फीमेल तो ऑलरेडी बाप का जो जी लेके चल रही है, ये कोई एक अलहदा फीमेल की बात कर रहे हैं, मतलब किसी और की, तो उस जगह पे जाके आप श्योर नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी दोस्त जो है ना वो इस मेथड को समझे होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो मैं फिर भी हाजिर हूँ। आगे जो है इनकी परसेंटेज हम डिसाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसी जगह पे रखता हूँ कि ये जो मेल है, नस्ल जो ट्रांसफ़र होती है वो बाप से बेटी में, बाप से इस बेटी में, बेटी से आगे बेटे में ट्रांसफ़र होती है। यहाँ तक आपका जो जीन्स है ना इस कबूतर का चल रहा है। लेकिन जब जाके आप यहाँ पे इसके साथ एक मादी लगा देंगे, ठीक है, ये मादी आप इसके साथ लगा देंगे, जहाँ पे जाके इसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी और इसका जो जीन्स है वो भी चेंज हो जाएगा। अब बात आ गई जो बात मैं और खान साहब कर रहे थे। हाँ यार इधर करो मेरी तरफ। जो बात मैं और खान मोहम्मद बारा साहब कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे। मैं उनसे बात कर रहा था कि आपने अगर किसी कबूतर की नस्ल लेनी है, आप चाहते हैं कि यार ये मेरा कबूतर है तो मैंने इसकी नस्ल प्रिजर्व करनी है, तो उसके लिए उस कबूतर की मादी दरकार है आपको। अगर साइंटिफिक रूम में जाएंगे तो उस कबूतर के लिए, उसकी नस्ल के लिए आपको उसकी मादी दरकार है, क्योंकि जब आप उसकी पट्टी लेंगे तो किसी दूसरे कबूतर के साथ क्रॉस करेंगे तो जो उसका बेटा निकलेगा वो अपने नाने का जीन्स कैरी किया हुआ है। कल मैं ये बातें कर रहा था, मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आप इस कबूतर का बेटा लेंगे, बेटे की हद तक आप कह सकते हैं कि इसमें ऑटोसोम्स भी आ गए हैं, ठीक है, और मे भी जी आ गया, लेकिन उस जी में आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये जो माँ है इसने कहीं अपना तो नहीं दे दिया, इसने अपने जो है नाने का अपने नाने का जीन्स तो नहीं दे दिया। यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं, मैं एज अ हामिद मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको स्टडी कर लें, गूगल पे जाके स्टडी कर लें कि कौन सा कबूतर कितने क्रोमोसोम कैरी करता है, मेल क्या करती है, फीमेल क्या करती है, मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, ये तमाम मेथड आपको मिल जाएगा। तो मेरा ये कल भी हम जो बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि जब हमने कबूतर की नस्ल रखनी है, किसी जगह से हम गए हैं शो करने के लिए, हमें यार उसका कबूतर बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं कि उसका यूजुअली हम कहते हैं उसका बेटा दिखाओ, हम उसका बेटा उठा के ले आते हैं। बेटे के बाद बेटे की हद तक तो आपके पास आप श्योर हैं, बेटे की जो आगे नस्ल है उसमें आप श्योर नहीं है।
लेकिन अगर आप फीमेल उठा के लेके आएंगे तो जो उसके आगे बेटे निकलेंगे वो सारे समझें कि आपने नाने इकट्ठे कर लिए, वो नाने की नस्ल लेके 4, 6, 8 वो नाने की नस्ल लेके खड़े हैं। अब आगे बात आ जाती है, मतलब जो हम कल बातें करते ब्रीडिंग में कि इसको हम कैसे कैरी करेंगे, वो एक अलहदा थीरी है। मतलब कि एक कबूतर अगर आपके पास है तो आप कहते हैं कि इन ब्रीड भी ना हो और वो उसका नस्ल, उसका खून भी चले, ये यहाँ तक चलना है, तीसरी हद तक। तीसरी के बाद जब चौथी पे जाएंगे तो जो इसके जीन्स हैं उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जो नया कबूतर डालेंगे वो ऐड होता जाएगा। मतलब जब आपने 100 मिलाया, आगे 50 आ गया। 50 के बाद जब आप नई चीज कोई भी डालेंगे तो ये जो 50 है ये आगे 25 होगा। इसके बाद आप कोई चीज डालेंगे तो ये जो 25 है वो 12 पे चला जाएगा, उसके हाफ पे। जब उसके हाफ पे फिर आप जाके आगे वाली चीज डालेंगे तो वो आपकी चली जाएगी 6.5 पे, ठीक है, यानी कि 6.25 पे चली जाएगी। और जब उस 6.25 को आप जाके आगे मिलाएंगे तो वो आपका तकरीबन आप कह लें कि कोई 3.12 शायद समथिंग रह जाएगा। मतलब 5वीं जो जनरेशन तक वो जो कबूतर आपका था उसका खून खत्म हो जाएगा। अगर आपके माइंड में आज वो इसमें उसका खून चला आ रहा तो आप उसकी परसेंटेज नहीं निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन नहीं निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन निकलेगी। और जब उसकी कैलकुलेशन 5वीं जगह पे जाके निकलेगी तो वो 3.12 समथिंग निकलेगी। अब 97 वाले के साथ आप 3.12 मिलाएंगे तो वो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। मतलब ये एक चीज थी जो मैं कल दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मतलब ऐसे आप अपने कबूतर को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर कबूतर आपके पास है, अगर कबूतर नहीं मिला तो उसकी मादी मिली है तो उसकी मादी का खून उसके आगे बच्चों में जाएगा, यानी कि नाने का खून ट्रांसफर होगा। अगर आप उस कबूतर का बेटा लेके आते हैं तो बेटे की हद तक है, वो भी आप 100% श्योर नहीं है। हाँ, एक चीज 50% जो उसके ऑटोक्रोमोसोम्स हैं अपना वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे जी मुझे जो इसका जीन, सेक्स जीन है उसमें आप श्योर नहीं है क्योंकि वो माँ ने कैरी किया हुआ है। कल मैंने दोस्तों के साथ यही बात की थी और यही समझाने की कोशिश की थी। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि दोस्तों को समझ आई हो, क्योंकि आज हमने टोटल बात इसी चीज़ के ऊपर ही की है। मतलब इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं की। और इंशाल्लाह मतलब कोई दोस्त मुझसे जैसे भी कल आंख की बातें शुरू हो गई, इस तरह की बातें शुरू हो गई, मैं आपके साथ वो बातें करूंगा जो मिथ्स बड़े उस्तादा ने जी बनाई जी ये मिथ है जी, मतलब कि पक्की बात है। मतलब मिथ क्या होती है? मिथ यही है ना कि बनी बनाई बातें वो इतनी फैल गई कि लोग उससे हटते ही नहीं हैं। हम वो मिथ इंशाल्लाह तोड़ेंगे, उसको साबित करेंगे, उसको बाकायदा जो हम प्रूव करेंगे। और अगर आप दोस्त कहेंगे तो मैं नोट्स वगैरह इसके शेयर कर दूंगा, अपने जो है पेज पे शेयर कर दूंगा, अपने आईडी पे शेयर कर दूंगा। मुझे किसी किस्म की भी कोई दोस्त इन्फॉर्मेशन कहेगा तो मैं शेयर करूंगा। मैं आपके साथ अफसानवी बातें नहीं कर रहा, मतलब मैं कोई भी बात आपके साथ ऐसी नहीं कर रहा कि जैसे सुनी सुनाई जी जोड़ ऐसे हो, आंख ऐसे हो। मैं अगर आपके साथ आंख की बात भी करूंगा तो इंशाल्लाह वो बात भी आपसे वो करूंगा जो साइंटिफिक बात है, जिसका कोई पर्पज़ है। विदाउट उसके इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने एंजॉय किया होगा। और अगर कोई किसी किस्म की मजीद किसी जगह पे कोई कंफ्यूज है कोई दोस्त, तो मुझसे पूछ सकता है, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। तो मेरे एक दोस्त आए हैं, इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में एक छोटी सी वीडियो आपके साथ और शेयर करते हैं। वो अपना उनका बहुत तजर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है उनका इसमें, पोल्ट्री में, उनकी डिजीज़ में और इन चीज़ों में, और ये समझते हैं इन चीज़ों को, और अपना बाय प्रोफेशन भी वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ और शेयर करूँगा अभी कुछ ही देर में। खाना खा के हम फारिग होते हैं तो मैं एक शेयर करता हूँ आपके साथ वीडियो। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक डिफरेंट चीज़ जो है हमने कबूतरबाजी में जो दी है, मतलब वो रवायत से हट के जी वो यूँ है वो है, उसका आ गया इसका आ गया, उसके अलावा मैंने आपसे बातें की हैं, मतलब डिफरेंट बातें की हैं, वो एक रूटीन वर्क की बातें नहीं है, ठीक है। तो हमें लास्ट पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कबूतर हमने रखा है, जो एक कबूतर हमने कैरी किया है, क्योंकि उसने 2 कलर लेने हैं, माँ का भी और बाप का भी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेटी के पास एक ही कलर होगा, बाप का। मतलब अगर आपके खुडे में अगर बेटी निकलती है, कोई कबूतर आप लेते हैं, उसके साथ अपनी मादी लगाते हैं, तो बेटी बाप का कलर कैरी करेगी, बाप माँ बाप दोनों का कैरी करेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बाप है तो ज़ाहरी कलर, अब आपको नहीं पता कि जो इसके माँ बाप थे उनका कलर क्या था, इसलिए आप इसके ज़ाहरी कलर को देखें तो उसको आगे लेके चलते जाएं। तो उम्मीद है दोस्त एंजॉय करेंगे। इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।